सीधा बैठिए, दाहिने पैर की एडी को मूलाधार में लगाइए, इस तरह से एडी का रुख नीचे की तरफ, उंगलियां ऊपर की तरफ, दूसरे पैर की एडी का रुख ऊपर की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ, इस तरह सीधा बैठिए। इस तरह से आप पकड़िए अपने अंगूठे और उंगली को, उंगलियां सीधी और इस तरह घुमा दीजिए। आंखें बंद कीजिए, 3 बार गहरा सांस लीजिए। अपने हाथों नमस्कार मुद्रा में लाइए। प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। अपने हाथों के अंदर लाइए, खड़ा जाओ, गहरा सांस लीजिए। गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ओम अस्तु ओम सद्गमय तं सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। नमस्ते। त्रिमूर्ति सदाई श्री विकास समिति द्वारा आयोजित योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सब ठीक है? अभी हम करेंगे इसलिए कि कपालभाति। गहरा सांस लेते हुए मेरे साथ बार बार सांस को बाहर छोड़िए, सीधा बैठिए। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति। इस तरह से प्रणाम मुद्रा बनाइए, फिर से कपालभाति शुरू कीजिए। इसका रोज कम से कम 5 से 10 मिनट अभ्यास करना है। हम यहाँ पर सिर्फ सीखने के आए, घर में इसका सुबह और शाम अभ्यास करना है। अभी हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में क्या करना है, सांस को बाहर और पेट को पीछे की तरफ ले जा रहा है, उसको बोलते हैं उड़ियान का बार बार अभ्यास। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। गहरा सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, बाहर होके, और पेट को बार बार लपाइए, सांस को बाहर रोकिए। सुबह शाम 100 बार अभ्यास कीजिए इसका। जितने एक सांस में 8 से 10 बार कर सकते हो 10 बार कीजिए, बट इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए, बहुत बहुत स्वागत। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संध्याय का आनंदकारी प्रक्रिया मोली नोली। लोग गोल गोल पेट को घुमाते हैं, उसका ये आरंभ है। आरंभ अभी क्या करें, पेट को पीछे ले जा रहे हैं, फिर सेंटर में लाएंगे, फिर लेफ्ट राइट करेंगे और फिर संचालन करेंगे। तो उससे क्या होगा, मंद अग्नि, हम जो भी खाएंगे वो सब डाइजेस्ट होगा, अच्छा लगेगा। कुछ भी खाएं, हम खाना होना चाहिए, बस खाना कैसा होना चाहिए, थोड़ा चिकना, थोड़ा मीठा और ताजा।
और किसी ग्रेन से, अनाज से बना हुआ। हमें जो बाजार से लाते हैं वो कम से कम खाना चाहिए उसको, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड मिलाते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। फैक्ट्री में बाजार से हमें क्या लाना है, लाइव से, लाइव मतलब जिंदा जिंदा लाना है, जैसे कि नट्स हैं या ग्रेन्स हैं, दालें हैं, इस तरह से, और अच्छी सब्जियां, फ्रूट्स ताजा, और उनको लाने के बाद ज्यादा दिन फिर भी नहीं रखना, आज लाओ कल तक खत्म करो, फिर कल फिर लेके आ जाओ। अब क्या करेंगे आप ब्रह्म मुद्रा, अपने सिर को धीरे धीरे इस तरह से घुमाइए। ये आपकी गर्दन भी बहुत अच्छा है, रोज सुबह शाम इसका अभ्यास करना है। गर्दन लचीला रहता है, थायराइड पैराथाइड की जो प्रॉब्लम वो होती नहीं है, सर्वाइकल को गर्दन का जो दर्द है वो भी नहीं होता। धीरे धीरे दाईं तरफ लाइए, सीधा बैठिए, थोड़ा नाभि बाहर कीजिए, कंधे पीछे, धीरे धीरे सामने लाइए। अभी आप जाल अंदर कर अपनी गर्दन को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। अभी आप क्लॉकवाइज घुमाइए धीरे धीरे इस तरह से। इसको आप कभी भी कर सकते हो, जब आपको याद आए तब कर लो। दिन में 4-5 करोगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। गर्दन जितना लचीला होगा उतना ही सिर में सर्कुलेशन अच्छा होगा, माइग्रेन प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, सिर दर्द होगा नहीं, चक्कर नहीं आएंगे, इतने सिर से समस्याएं सब इससे ठीक होगी। करने में बड़ा आसान है, लेकिन क्या है हम लोग करते नहीं, उसको पता नहीं होता, कुछ आलस करते हैं। दोनों हाथों को मोबाइल इफेक्ट, मोबाइल से हमारे कंधे ऐसे हो रहे हैं, तो इसको खोलना है, दोनों हाथ रखिए, ऐसे सीधा कीजिए, ऐसे खोलिए, धीरे धीरे टच करो, धीरे धीरे खोलो, होल्ड करो, होल्ड करो ऐसे, और डेढ़ को सीधा बैठो। ऐसे सिर्फ 10 से 20 बार करना है आपको दिन में, सुबह शाम। मोबाइल की वजह से जो हमारे कंधे ऐसे जकड़ रहे हैं वो नहीं होगा। धीरे धीरे खोलिए, ऐसे चलाइए। अभी आप रोटेट कीजिए इस तरह से, दोनों हाथ सीधा, अंगूठा अंदर, ऐसे जोर से अंगूठे मुट्ठी बनाइए और जोर से मुट्ठी को खींचिए, खोलिए। इससे हाथों में जो नर्वस सिस्टम वीकनेस होती है, हाथों में कंपन आता है, सर्कुलेशन की कमी होती है, वो सब ठीक होती है। जोश दबाइए ऐसे, अब ऐसे रोटेट कीजिए। ये दिन में कई बार करने वाले अभ्यास है ताकि हमारा स्वास्थ्य बना रहे। देखो हमें क्या क्या चाहिए, शारीरिक और मानसिक स्थिरता चाहिए, हम जो काम करें उसमें मन लगे। स्वास्थ्य चाहिए, वो भी शारीरिक और मानसिक, और मानसिक शांति चाहिए, सब कुछ ये कोई परेशान ना हो। और क्या चाहिए, आत्मिक आनंद, हम हमेशा आनंदित महसूस करें। ये कैसे होगा, जब हम योग करेंगे। दुनिया सारी हमारे नाम नहीं है। आपको जो चीज सब मिल रहा है ना, हवा पानी भोजन सब मिल रहा है, तो नाम करने में क्या होता है, फिर वो नाम होता नहीं और हम उससे परेशान रहते हैं। जब तक हम ये जिंदा है, पूरा संसार हमारा, मर गए तो खत्म, तो फिर नाम करने क्या देते हैं। सबकी यही समस्या है, किसी कोई समस्या नहीं। पहले तो अनाज तक खाने को नहीं मिलता था 50 साल पहले, पानी पीने को नहीं मिलता था, मटकों से लाते थे पानी। अच्छे परिवार की माँ बहनें भी मटकों से पानी लाते, अच्छे परिवार की, मिलता नहीं था। आप देखो घर घर में ना ला रहे। तो हमें तो थैंक यू बोलना चाहिए आज की गवर्नमेंट को और आज के साइंटिस्टों को, जिन्होंने हमारे इतने सुविधाएं दी। तो आप हमेशा आनंदित रहिए। अभी हम करेंगे आज खड़े होकर करने वाले आसन। पहले हम उठना बैठना सीखते हैं। इस तरह से आप बैठिए, हाथ ऐसे रखिए और ऐसे अपने हाथों को सीधा करते दबाव बनाइए, और दिन में 10 बार ऐसे उठना है। ऐसे उठिए और ये उठाइए, ऐसे पैर को उठाइए, ऐसे इस तरह से आप उठिए। अब क्या हो गया, सिर आपका नीचे हो गया, तो सिर में सर्कुलेशन बढ़ गया ना अभी आपका। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी है। 10 बार आपने कर लिया। अब उठक बैठक कितने आदमी को 50 साल में घुटने रिप्लेस हो रहे हैं, ऐसे बैठ जाइए। सिर्फ 10 बार ऐसे करना है आपको, 100 साल तक घुटने ठीक रहेंगे। ऐसे कर जाइए, 2 साल में भी ऐसे कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ 10 बार करना है, आप खड़े जाइए, अभी खड़े हो जाइए इस तरह से। अभी हमारे पास टाइम नहीं है दौड़ने जाने के लिए, हमें शर्म भी आएगी, देखो बूढ़े होकर दौड़ रहे हैं करके। तो क्या करना है, हमें घर में ही दौड़ना सीखना है। उसको बोलते हैं योगिक जॉगिंग। क्या करना है, ऐसे हाथ रखिए, दोनों पैर एक साथ मिलाइए, पैर को दोनों एक बार इधर जाओ,
एक बेजा जब पहले सीखना है इसको, ऐसे ऐसे आपको जंप करना है इस तरह, दोनों पैर एक साथ। अब सीख लिया। अब इस तरह से मुट्ठी को दबाना है जैसे दूध निकालते हैं ऐसे, और इस तरह से आपको फ्रिक्वेंटली पैर की उंगलियों को दाएं बाएं आपको करना है, बाकी शरीर अपने आप घूमेगा। आप सोबर कर लीजिए। स्टॉप, फिर से कीजिए। मेरे को देख के करने की कोशिश कीजिए। स्टॉप, दोनों हाथ रखिए। अब आगे पीछे कीजिए ऐसे। अब साइडों में कीजिए ऐसे। अब क्या करेंगे, हम रस्सी को देंगे। बचपन में तो कूदा नहीं, चलो अभी हम कूदते हैं क्योंकि पता चला है, तो ऐसे जाए। रस्सी नहीं लेना, रस्सी लेंगे गिर जाएंगे। रस्सी जैसे एक्शन करना है। आप सोबर कूद लीजिए, बस हो गया। अब ऐसे उल्टा घुमा दीजिए। तो रस्सी लेंगे तो पैरों में मार देगा, हम गिर जाएंगे और फिर हम छोड़ देंगे। तो रस्सी लेना जरूरी नहीं, रस्सी से क्या फायदा, कुछ नहीं होता, हाथ घूमना चाहिए। देखो सांस फूल रहा है हमारा, धीरे धीरे कीजिए। आप रोज सीढ़ी चढ़िए, ऊपर तक जाइए दिन में 10 बार, सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। देखो अब जिसका जो भगवान ने छीन लिया उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन जिसका छीना नहीं है बार बार चढ़ना चाहिए। मेरे पिताजी 94 साल के, मेरा 4 मंजिला घर है, 4 मंजिल चढ़ते हैं आराम से, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं, कोई सपोर्ट। तो अब 94 साल के आदमी तो बहुत अच्छी थी, योगी भी नहीं की थी 94 साल। 94 साल मतलब कि आप अपने सारे काम खुद करें। 4 पाई में रोटी कोई खिलाए, वो कोई जिया नहीं है, सब कुछ आप आनंद ले जीवन का। आपके हाथ पैर सारे अंग, आपके जो 24 तत्व तो हमारे शरीर के कितने 24 इंजन है, 24 इंजन बराबर काम करें। एक इंजन भी बैठ गया, वहां का इंजन बैठ गया, क्या करोगे बताइए। सुनने का दांत नहीं है, क्या करोगे बताइए। पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो हम परेशान हो जाएंगे। हमारे को भगवान ये दुनिया 5 तत्व से बनी है, हमको 24 तत्व दिए। देखिए श्रेष्ठतम प्राणी इस दुनिया का। तो उसका अब हम क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार आराम से करेंगे। धीरे धीरे सीढ़ी घुस कीजिए, दोनों पर मिलाइए इस तरह से। इसको बोलते हैं नमस्कार, ऐसे रखना होना है। अब क्या करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए अच्छे से। दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाइए सीधा। जब हाथ ऊपर ले जाते हो तो धीरे धीरे ले जाना है, ताकि सिर में सर्कुलेशन आराम से हो। अब क्या करना है, कंधों को और सिर को, हाथों को पीछे ले जाना है, बाकी सिर इसी तरह रहेगा। कंधे, सिर और हाथ पीछे ले जाइए। इसको बोलते हैं हस्त उत्तान। धीरे धीरे पीछे जाइए, गिरना नहीं है जितना होता। अब क्या करना है, अब हम करेंगे पाद हस्तासन। क्या करना है, हिप को पीछे ले जाइए, ऐसे पीछे ले जाइए, हिप को पूरा पीछे ले जाइए, हिप को, और दोनों हाथों को रख दीजिए ऐसे। ये सबसे दुनिया का श्रेष्ठतम आसन है। सिर नीचे हो गया, बाकी शरीर ऊपर हो गया, पूरे शरीर का न्यूरिशमेंट हो रहा है, पूरे शरीर में सर्कुलेशन चेंज हो गया। तो जब समय मिले ऐसे आप कीजिए। इसका क्या नाम है, पाद हस्तासन। पाद बोलते हैं पैरों को, हस्त हाथ आपको बताइए। अभी हम करेंगे अश्व संचालन। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए इस तरह से, और बाएं पैर को छाती के नीचे लगाते हुए, और सामने देखिए, पैर को सीधा कर दीजिए इस तरह से। इसका नाम है अश्व संचालन। अश्व बोलते हैं घोड़े को, तो ये घोड़े के नाम से रखा है। अभी हम करेंगे पर्वतासन। दोनों पैर पीछे, सिर नीचे। ये दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास है। सूर्य नमस्कार को इसलिए बोलते हैं कि ये आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, सारे शरीर की अकड़न जकड़न ठीक हो जाएगी। अभी हम करेंगे संतुलन आसन। ऐसे बराबर आ जाइए इस तरह से, प्लैंक बोलते हैं इसको। इस तरह से आने की कोशिश कीजिए। फिर हम करेंगे अष्टांग प्रणाम। जैसे भगवान के सामने अष्टांग प्रणाम। क्या करना है, धीरे धीरे नीचे जाइए, चिन को, चेस्ट को। देखो चिन, चेस्ट, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पैर, ये 8 अंग हमारे क्या हो गए, जमीन से टिके हुए, जब धरती माता से टिके हुए। और भगवान को हम इस कंडीशन में भोग देते हैं। अब क्या करेंगे, भुजंगासन। इस तरह से ऊपर हो जाइए, इस तरह से वापिस आ जाइए, पर्वतासन। फिर से हम करेंगे अश्व संचालन। अब दाहिने पैर को आगे लाइए, पहले बायां पैर था, अब दाहिने पैर को आगे। अब करेंगे पाद हस्तासन। दोनों पैर को मिलाइए ऐसे। आप घुटने बैंड रख सकते हो, लेकिन हाथ नीचे रखिए। घुटने बैंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हाथ नीचे रखना है। अब क्या करना है, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाओ, हाथों को सीधा करो, हिप को आगे लाओ। हिप को आप उठना नहीं है, हिप को आगे लाना है। हिप को आगे लाइए ताकि कमर में दर्द ना पड़े। और
फिर करेंगे हम हस्त उत्तान आसन। धीरे धीरे अपने कंधों को, सिर को, हाथों को पीछे ले जाइए। धीरे धीरे नमस्कार आसन में। ये था सूर्य नमस्कार। वीडियो बना दिया है, आप अपना ऑन कीजिए और जैसे मैं करता हूँ ऐसे कीजिए। जब यहाँ नहीं आने का समय घर में कीजिए। अलग अलग हर रोज के अलग अलग आसन है। तो आपको योग क्या करना है, रोज करना है। खाना कितना खाना है, 1/4 कम खाना है। पानी कितना पीना है, कम से कम सुबह उठते आधा लीटर, खाना खाने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में 1 गिलास। और उसके अलावा आपको दोपहर लस्सी पीना है, दही खाना है, एक खीरा खाना है, प्याज खाना है हरा। शाम को कुछ नहीं खाना, एक दाल की कटोरी, एक रोटी, 1 गिलास दूध। नहीं तो दूध पीजिए, आधा रोटी खाइए, 1 रोटी खाइए। और सुबह आपको कुछ नहीं करना। शाम को जो रोटी बनाते हो ठंडा करके कपड़े में रख दो बिना चुपड़ा। सुबह दही के साथ खाओ, छाछ दुनिया का बेस्ट आइटम है। हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में खेतों में वही खाते हैं। प्याज, राबड़ी तो बना नहीं पाएंगे तो दही खाइए, छाछ खाइए। और प्याज तो मिल ही जाएगा, खा के देखिए, उसमें कुछ नहीं है, वो परिवार से सुबह बनाना भी नहीं पड़ेगा, सुबह बनाना ही पड़ेगा। अमृत है, अमृत, हजारों साल से टेस्टेड। शाम का ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड, वो हमारी ब्रेड है। शाम का बना हुआ भोजन सुबह खराब नहीं होता, सुबह का बना शाम को खराब नहीं होता। सब्जी सुबह की शाम को नहीं, दोपहर की सब्जी शाम तक चल जाती है, लेकिन शाम की सुबह तक नहीं चलेगी। रात की सब्जी सुबह नहीं खाना है, दोपहर की शाम को खा सकते हो, सुबह की दोपहर खा सकते हो, शाम को नहीं। सब्जी 4-5 घंटे, ऐसे तो बोलते हैं 2 घंटे में ही जो खाना है हमें 1.5 घंटे में खत्म करना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना चलता है, कुछ नहीं होता। दोपहर का शाम को, सुबह का दोपहर में, लेकिन रात का सुबह नहीं। रोटियां खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। ये हो गया। अब हम करेंगे ताड़ासन, क्योंकि खाना पीना सबसे ज्यादा फायदे वाला है। उसके बाद में आराम सुकून, उसके बाद में एक्सरसाइज, इसका तो लास्ट नंबर आता है। सबसे पहले खाना पीना, उसके बाद में आराम, काम करने का समय फिक्स, आराम करें। शरीर को आराम नहीं करेंगे तो पागल हो जाएगा। उसके बाद में एक्सरसाइज आती है। दोनों हाथों को उठाइए इस तरह से, हथेली अंदर की तरफ, इस तरह से इंटरलॉक करो, इस तरह से घुमाओ और धीरे धीरे उठाओ। अब बार बार एडियो को उठाओ, ऐसे बार बार एडियो को उठाओ, नीचे लाओ, बार बार उठाओ। ऐसे हम रुक नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करा, हम आपसे बार बार करा रहे हैं इस तरह से। हाँ, बार बार उठाइए, हाथों को तानिए पीछे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जितनी बार करो कोई नुकसान नहीं, कम करने से फायदा कम है, कम करने से फायदा कम है, ज्यादा करने से नुकसान बिल्कुल नहीं, और फायदा ही फायदा। ये हो गया। हाथों को नीचे लाइए, रिलैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट लिटरल, आप देखो दाएं बाएं जो मुड़ते हैं वो हम करते नहीं। तो ये जो मसल्स है यहाँ पर क्या हो जाता है, चर्बी चढ़ जाता है, उसको कम करेंगे। बाएं हाथ को उठाइए से, हथेली ऊपर, धीरे धीरे उठाइए, सीधा कीजिए। नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, इसको सीधा ही रखना है, हाथ को सीधा ही रखना है और धीरे धीरे दाहिनी तरफ मुड़ जाइए। हाथ को ढीला नहीं छोड़ना है, हाथ को स्ट्रेच कीजिए ताकि पूरा बॉडी भी स्ट्रेच हो। धीरे धीरे वापस आइए, दाहिने हाथ को उठाइए, बाएं तरफ घूमिए। इसका क्या नाम है, अर्ध चक्रासन, लिटरल बेंडिंग। नीचे वाले हाथ को ढीला, ऊपर वाले को स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए। दोनों पैर को खोल दीजिए, हाथ अच्छे से खोल, जितना पैर खोल सकते खोलिए। कोण आसन, एंगल पोज। लेफ्ट हैंड को उठाइए, हथेली ऊपर, धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए। और स्ट्रेच करते ही आपको एक सीध में अपने पैर, धड़ और हाथ एक सीध में करना है, इस तरह से। सामने देखिए, बैलेंस बनाइए दोनों पैरों पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे वापस आइए, दाहिने हाथ को उठाइए, सीधा सामने देखिए, हाथ को सीधा कीजिए, हाथ को सीधा कीजिए ताकि पूरा शरीर स्ट्रेच हो। धीरे धीरे वापस आइए। अभी हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को उठाइए, इस हाथ को ऊपर ले जाना है, इसको पैर के पास ले जाना है, इस तरह से ऊपर की तरफ देखिए पूरा, दूसरी तरफ कीजिए। अभी क्या करना है, बीच में हाथ रखना है, बीच में हाथ रखिए, ऊपर हाथ करना है, फिर इस तरह से बार बार कीजिए, आराम से कीजिए। खड़े हो जाइए। अभी हम करेंगे वीरभद्रासन 1। दोनों पैरों को खोलिए। अभी बाएं पैर को ऐसे सीधा कर दीजिए,
दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए और घुटने को मोड़िए, इस तरह से हाथ को पकड़िए। अभी दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए इस तरह से। इसका नाम है वीरभद्रासन 2। अभी दोनों हाथ ऐसे नीचे रखो ऐसे, और दूसरे पैर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए ऐसे। वीरभद्रासन 3, ऊपर उठाइए। खड़े हो जाइए। अभी फिर से इस तरह से हाथ कीजिए। अभी इस पैर को सीधा कीजिए, ये पैर इस तरह से रहेगा, इसको इस तरह से हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए, ऊपर उठाइए, सामने देखिए। अब हाथों को सीधा कर दीजिए इस तरह से, दोनों हाथ नीचे रखिए ऐसे, और पैर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। सिंगल है, डाउनवर्ड नीचे जाइए, खड़े हो जाइए। अभी हम करेंगे कथक डांस, गोडेश को देवी आसन। इस तरह से हाथ रखिए, धीरे धीरे ऐसे, ऐसा हाथ रखिए, पैर खोलो अच्छे से पैर खोलो। ये अपने इसको खोलता है पहले रीजन को, धीरे धीरे ऐसे इस तरह से हाथ करके इस तरह से बैठने की कोशिश कीजिए। घुटनों के बराबर आने की कोशिश कीजिए। जो हाथ छोड़ सकते हैं हाथ छोड़ने की कोशिश कीजिए इस तरह से, और जो जंप कर सकते हैं ऐसे जंप करने, कथक में ऐसे डांस करते हैं ना, जंप करने की कोशिश कीजिए इस तरह से। और भी नीचे जा सकते हो चाहिए, इस तरह से भी आप बैठोगे तो ज्यादा फायदा होगा। धीरे धीरे खड़े। अभी हम करेंगे बैलेंसिंग पोज। एक यहाँ पर एक चीज को चुन लीजिए, ये चुन लीजिए, ये चुन लीजिए, वहां ज्वार चुन लीजिए, जो हिल नहीं रहा उस चीज को कंटिन्यू देखना है, और आपके दिमाग छोड़ देना मैं कुछ कर रहा हूँ। बैलेंस करना है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। अभी ये जो पैर नीचे वाला सब नीचे यहाँ रखिए, टखने के पास, टखने पास रखिए, बैलेंस बनाइए। सामने देखिए कंटिन्यू, फिर थोड़ा ऊपर रखिए, फिर उठा के जो रख सकते हो और ऊपर रखिए, और सामने देखिए। एक बिंदु पर अगर ध्यान लगाओगे तो आप स्थिर हो जाओगे। ये बैलेंसिंग पोज है। नर्वस सिस्टम वीक होने से हम लोग ऐसे खड़े नहीं हो पाते। बाथरूम में कहीं फिसल गए तो सिर नीचे आता है। अगर नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हाथ पहले आएगा और आप सिर बच जाएगा। हाथ पैर टूट जाते ठीक हो जाते हैं, लेकिन सिर में अगर लग गया तो कोमा में चले जाएंगे। फिर बोलेंगे अच्छा यार ये आदमी अभी हमको हार्ट दे दे। फिर आपके ऊपर जैसे वो होते ना, मरने के बाद में जैसे चील होती थी, कौवे होते थे कि कब इसको खाएं, तो सब सोचते हैं यार लीवर मुझे मिल जाए, किडनी मुझे मिल जाए, आंखें मुझे मिल जाए, तो सब ऐसे टकटके हो जाते हैं। क्योंकि जो ब्रेन डेड हो गया वो वापस हमारे जैसे कॉन्शियस इस संसार से वो डिटैच हो जाता है परमानेंटली, सिर्फ शरीर जिंदा रहता है। तो हमारे दो दिमाग हैं, एक छोटा दिमाग एक बड़ा दिमाग। बड़े दिमाग से ही संसार को, सामने वाला ये बड़ा दिमाग है, पीछे वाला नहीं, वो नाना पाटेकर बोलता था यहाँ नहीं मारना है, छोटा दिमाग है, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है पीछे। तो बड़ा दिमाग जब ये सोचने वाला दिमाग खत्म हो जाता है तो ये फिर भी काम करता रहता है। तो दो सिस्टम अलग अलग है, एक हमको इस संसार दिखाने वाला और दूसरा इस संसार को चलाने वाला। ये हमारा शरीर भी एक संसार है, इसलिए भगवान ने अलग ब्रेन बनाया। ये हो गया। तो अभी इस तरह से हाथ सीधा कीजिए। आपको सिर्फ ऐसे अंगूठा पकड़ के सीधा खड़ा रहना है, बस इतना करना है, और ज्यादा कुछ नहीं। जब कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो फिर धीरे धीरे इस तरह से पैर को आप सीधा करके और इस तरह से खड़ा हो जाओगे। यह है बैलेंसिंग एंड स्प्लिटिंग पोज। दिखने में जितना अच्छा लगता है, करने में बहुत ही अधिक कठिन है। 1 साल 2 साल मेहनत करोगे तो सीख पाओगे। सुबह शाम कीजिए, 6 महीने में सीख जाओगे। और दिन में 4 बजे करोगे तो 3 महीने, सारे दिन करोगे तो 15 दिन में सीख जाओगे। अगर हर घंटे में एक बार करोगे तो 15 दिन में ही आप ऐसे करने लग जाओगे। लेकिन ये दिखाने के लिए नहीं है, ये बैलेंसिंग पोज है, स्प्लिटिंग पोज है। इसके फायदे अनंत है। अनुभव होगा, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं पैसे में नहीं मिलता। आप कोई बोले 100 करोड़ ले लो, ये मुझे सिखा दो, आज नहीं सीख सकता। इसलिए क्या करने का पड़ेगा आपको, कम से कम 100 दिन
दिन में कई बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन। एक तरफ करवट लीजिए और लेट जाइए। इस तरह से लेट जाइए। पहला आसन है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को ऐसे बेंड कीजिए और ऊपर उठाइए, इंटरलॉक कीजिए, इस तरह से होल्ड कीजिए। अभी कंधों को नहीं उठाना, हिप को उठाना है, ऐसे नीचे पीछे से उठाइए, इस तरह से और अच्छा करेंगे। एक्सरसाइज हो गया। पेट में कॉन्ट्रैक्शन आता है, पेट में जो गैस है वो निकलती है, चर्बी कम होती है, लीवर किडनी इसलिए ये सब ठीक होता है। फैटी लीवर कम होता है। इसे 20-30 बार कर लीजिए, शरीर का पूरा आंकड़ा निकल जाएगा। ये हो गया। दोनों पैर के अंगूठे पकड़िए, सीधा कर दीजिए। अब इस तरह से पकड़ के फिर वो वही सेम ऐसे फिर कर सकते हो। जितना करोगे उतना फायदा ही। वेरी गुड। अब क्या करना है, दाहिने पैर को मोड़कर बाई जगह पर रखिए इस तरह से, और फिर पकड़ के फिर से अपनी तरफ खींचिए इस तरह से। अब आपके पेट की मसाज हो रही है, अच्छे से दबाव पड़ रहा है पैर का पूरा। बदली कीजिए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए, बाएं पैर को मोड़िए, फिर से होल्ड कीजिए। अभी क्या करना है, हैप्पी वे। दोनों पैरों को इस तरह से और घुटने बगल में लाइए। दोनों पैर को सीधा कर दीजिए, इस तरह से सीधा कर दीजिए। उत्तरासन इंसुपाइन पोजीशन, अद्भुत आसन। अभी हम करेंगे विपरीत करने मुद्रा, सब आसनों की राजा, सर्वांग आसन। सारे पहले क्या करना है, ऐसे ऐसे उठना है, ऐसे बार बार उठने की कोशिश कीजिए, बार बार उठिए। ऐसे उठना सीखना है। पहले जब उठ गए तो अपने हाथों के ऊपर अपने हिप को रखना है, इस तरह से, इस तरह से अपने हिप को हाथों पर रख दीजिए। यह है दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास। हम जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर बिंदु एक हार्मोन है जिसको अमृत बोला गया है, जीवन शक्ति। ये बिंदी हम माताएं बहनें ऐसे ही नहीं लगाती, जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर बिंदु नामक जीवन शक्ति हार्मोन का स्राव होता है, वही हमारा जीवन है। जब वो स्राव कम हो जाए तो हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। उसका स्राव अगर बना रहता है तो हम जवान रहते हैं। और इस आसन के करने से, इसका नाम है विपरीत करनी मुद्रा, बिंदु का सिक्रेशन बराबर होता रहता है, इसलिए इसको क्या बोला है, सर्वांग आसन, विपरीत करनी मुद्रा। योग में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। इसको टाइम कितना दिया, 3 घंटे। 3 घंटे तक अभ्यास करने के रोज कितना 10-10 सेकंड बढ़ाना है। जैसे आज 10 सेकंड किया, कल 20, 30, 40, अब उसे 50 साल में तो 3 घंटे हो ही जाएंगे। लेकिन 3 घंटा कोई नहीं करता इस दुनिया में, कोई भी 3 घंटा नहीं करता, कोई भी। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 4 मिनट करते हैं, 3 मिनट से ज्यादा कोई नहीं करता। लेकिन ये इतना अच्छा है कि इसको 3 घंटे करने तक भी बोला गया है। अब मेरे को बोलो, मैं 3 घंटे तो नहीं, पर 1-2 घंटे तो रुक ही सकता हूँ। अगर कंपटीशन लग जाए तो 1-2 घंटे तो मैं रुक ही सकता हूँ। अभी क्या करना है, दूसरा ऐसे धीरे धीरे पैरों को लाइए इस तरह, अलास। ये उससे भी थोड़ा हार्ड है लेकिन उसी का रूप है बदला हुआ। इस तरह से पैर को सीधा कर दीजिए, चमत्कार का अभ्यास। देखो आप लोगों को दिक्कत हो रही है वही, आप सोच रहे हो ये क्या करा रहे, क्योंकि ये शरीर को भाई तोड़ता है। पहले तोड़ने से, अब सर्कस देखा होगा वो कैसे करते हैं, उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। अभी मैं कर रहा हूँ 45 साल से, 45 साल से कर रहा हूँ। कुछ तो 45 साल के हुए भी नहीं होंगे इसमें से। तो आप सोच लीजिए, रोज करोगे तो 45 का 50 हो जाएंगे। आपको रोज करना है बस। फिर करते करते लगे, अच्छा मुझे तो 50 साल हो गए, मुझे तो 60 साल हो गए, मुझे तो 70 साल हो गए। आपको रोज करना है बस। इस तरह से इंटरलॉक कीजिए, ऐसे पकड़ के धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। अब देखो अपने काम मसाज की मसाज हो, जोर से दबाइए, दबाइए हाथ के ऊपर। अच्छा लग रहा है ना, दबाइए जोर से। ऐसे दिन में कर दीजिए,
जो मशीन 15,000 की मशीन जो काम करती है उसमें बिजली भी खर्च होती है, 15,000 रुपये बहुत होते हैं। ऐसे आप कर लीजिए, आप धीरे धीरे सीधा करो। खाना बनाने के बाद लेट जाइए बेड के ऊपर और ऐसे धीरे धीरे 4-5 कर लीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। पहले हमारी दादा दादी और नानी मामी और माता जी सब बैठ के खाना बनाते थे और हम सब अब खड़े होके बनाते हैं। ये श्राप हो गया, श्राप। जितना खड़ा होके काम करेंगे उतना ही हमारे पैरों में खून की सप्लाई कम हो जाएगा और तरह तरह के दर्द हम में होंगे। तो जो भी काम करो भाई बैठ के करो। इस तरह से चूल्हा सेट करो, बैठ के बनाए आराम से खाना और करके देखो, फायदा हो जाएगा। अब क्या करना है, दाहिने पैर को पकड़िए और बाएं पैर को सीधा करते हुए धीरे धीरे जिस तरह से मेरा पैर आ रहा है उस तरह से लाना है। देखो रोकना से कोई फायदा नहीं, पैर को सीधा करने से फायदा है। अब देखो मैं ऐसे कितनी देर बोलूंगा, रुक जाऊंगा, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आप देख लीजिए। अब जो सीधा नहीं कर पा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, वो रोक नहीं पा रहे इसे। अब हम स्ट्रेच कर पा रहे हैं आराम से, धीरे धीरे नीचे लगे। ये बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक अभ्यास है। वेरिकोज वेन की समस्या, हार्ट की तरफ जो ब्लड पंप होता है वो समस्या, उसको बोलते हैं वेनस रिटर्न। अगर हार्ट के पास ब्लड आएगा नहीं, वो पंप किसे करेगा। धीरे धीरे सीधा कीजिए। अब रख दीजिए ऐसे। देखो मैं ऐसे छोड़ के भी ऐसे रखते हो, ऐसे ऐसे आप पकड़ सकते हो, दोनों पैर सीधे। अब मेरे बोलते हैं आपके हाथ लंबे हैं, हाथ कोई लंबे नहीं है, ये प्रैक्टिस का कमाल है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी हाथ लंबे हो जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे लाना है ऊपर। आप बाएं पैर को पकड़िए इस तरह से और धीरे धीरे दाहिने पैर को लाइए, पीठ को दबा के रखिए। ये रोज दिन में 2 बार करने वाले अभ्यास है। धीरे धीरे। अब देखो और भी ज्यादा करो तो ऐसे टच कर सकते हो, इस तरह से धीरे धीरे ऊपर उठाइए। आप दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों को सीधा करो, दोनों पैरों को। जिसको कमर दर्द है वो ना करे, जिसको कमर दर्द है वो एक एक पैर को करे, एक पैर वहीं रखे, एक पैर को। अब धीरे धीरे सीधा करो, बार बार ऐसे। दोनों पैरों को करने से कमर दर्द हो सकता है, इसलिए क्या करना है, एक एक पैर को लाना है। सीधा करो, शाबाश, सीधा करो। जो रोज अभ्यास नहीं करता वो इसे 15 सेकंड नहीं कर सकता, 15 सेकंड नहीं कर सकता इसे, इतना हार्ड है। लेकिन जो आप अगर स्ट्रेच करते हो तो आप 5 मिनट भी कर सकते हो। मेरे हाथ के ऊपर है आराम से, मेरे पैर देखो सीधे। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे निकले, रिलैक्स कीजिए। अभी क्या करना है, अर्ध मत्स्यासन। दोनों हाथ पीछे रखिए, सिर को उठा के ऐसे रखिए और इस तरह से कोने में दबाइए। इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्यासन। फिर दोनों हाथों को फिर रखिए सिर के नीचे और सीधे हो जाएगी। अभी हम करेंगे मत्स्यासन। तो आपको सिर्फ देखना है, करना नहीं है। कैसे करते हैं, दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर पर, बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर पर, इसको बोलते हैं हम पद्मासन। दोनों हाथ सिर के नीचे, सिर को उठाइए, रखिए। अब दोनों अंगूठे पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए और घुटनों को नीचे ले आइए। इसका नाम है मत्स्यासन। इससे थायराइड, पैराथायराइड प्रॉब्लम, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इससे स्ट्रांग होता है। मत्स्यासन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, लेकिन इसमें अभ्यास करने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। धीरे धीरे फिर से हाथों को कंधों के नीचे रखिए और फिर ऐसे उठाकर इस तरह से आप दबाते हो तो आपके पेट की भी मसाज जाएगा। दबाइए इस तरह से, वेरी गुड, खोल दीजिए। अभी हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों हाथों से ऐसे बार बार उठिए, बार बार उठिए, ऊपर उठिए ऐसे। अब और थोड़ा अच्छा करना है तो ऐसे पैरों को पकड़िए, थोड़ा क्लोज हो जाइए, ऐसे कंधों को क्लोज कीजिए ऐसे और पैर को पकड़ के फिर बार बार उठिए। और थोड़ा ज्यादा उठेंगे, और ज्यादा करना है तो अपने हाथों को पीछे रख लीजिए ऐसे, और ज्यादा उठ के और दूसरे पैर को उठा दीजिए ऐसे, और ज्यादा करना है तो दूसरे पैर को उठा दीजिए ऐसे। ये आपके फिर ऐसे आप बैंड और स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह।
ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका शरीर आपका सपोर्ट करेगा और आप सभी आसनों का आनंद ले पाएंगे। इस तरह से देखिए कितना अच्छा है। रिलैक्स, शवासन में लेट जाइए। अब आपको सिखाएंगे चक्रासन। बैकवर्ड बेंडिंग काफी लाभकारी है बच्चों के लिए, तो बहुत ही प्यारा आसन है, बच्चे तो बड़े चाव से करते हैं इसे। दोनों पैरों को मोड़िए ऐसे, दोनों हाथ पीछे। अब क्या करना है, इस तरह से आप उठिए, इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन। अब आपने सिर को उठा के रखिए, इस तरह से सिर को रख दिया। अब हाथों को सीधा कर दीजिए इस तरह से, इसका नाम है चक्रासन। अद्भुत, पूरे शरीर को लचीला बना। अब सिर को नीचे रखिए, फिर दोनों हाथों पर उठने की कोशिश कीजिए इस तरह से, और भी अच्छा है। धीरे धीरे और शवासन में लीजिए। शवासन में विश्राम कीजिए, दोनों पैरों को बेंड कीजिए। अभी हमारे शरीर की अकड़ा जकड़ा निकाला, कमर की प्रॉब्लम है, दोनों हाथ खोल दीजिए, घुटने पर घुटना, पैर पर पैर से रखिए और ऐसे ऐसे 20-30 बार कर लीजिए, पूरे शरीर की अकड़ा निकल जाएगा इस तरह से। अभी क्या करना है, इंटरलॉक करना है। आप ऐसे पैर रख लीजिए, और ज्यादा करना है तो इस तरह से आप इंटरलॉक कर लीजिए, इस तरह से। इसको बोलते हैं गरुड़ आसन, इस तरह से। और फिर ट्विस्ट कीजिए, अद्भुत, पूरे शरीर की अकड़ा निकल जाती है पैरों से। कमर दर्द बिल्कुल रहता ही नहीं है इसकी करने से। बदले कीजिए, दूसरे पैर को ऊपर रखिए, इंटरलॉक कीजिए पैरों को और धीरे धीरे ट्विस्ट कीजिए। कंधे मैट पर रहेंगे, धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को खोल दीजिए इस तरह से और इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, बदले कीजिए। अभी आप दोनों पैर के तलों को मिलाइए, बटरफ्लाई कीजिए इस तरह से। ये थे पीठ के बल लेट के किए जाने वाले, इनको बोलते हैं सुपाइन पोजिशन आसन। अभी हम करेंगे पीठ के बल, उसको बोलते हैं प्रोन पोजिशन। उल्टा लेट जाइए, इस तरह। जिसको गर्दन में दर्द है वो ऐसे कीजिए, गर्दन में दर्द नहीं, ऐसे अपने सिर माथे को रखिए। और जिसको हाथ भी सही है ना, एक हाथ को ऐसे कंधों ऐसे रखिए, दोनों हाथों को कंधों पर रखिए और इस तरह से कीजिए। ये है एक्चुअल में मक्रासन, रिलैक्स करने वाला। अभी हम करेंगे भुजंग आसन। दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए, दोनों हाथ इस तरह से रखिए और पैरों को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे उठ जाइए ऐसे। बार बार कीजिए, धीरे धीरे नीचे आइए, बार बार उठिए, नाभि मैट पर पैरों को स्ट्रेच कीजिए। 10 से 15 बार आपने कर लिया तो हो गया एक्सरसाइज। अभी हम करेंगे सल्पासन। इस तरह से मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर करते हुए और अपनी जगहों के नीचे रखिए और दोनों तरफ से उठ जाइए इस तरह से। धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स कीजिए। अभी हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़िए इस तरह से, दोनों तरफ से उड़ जाइए। अभी हमें एक्सरसाइज और करना है थोड़ा, तो इस तरह से घुटने मिला के ऐसे बैठ जाइए, इस तरह से ऐसे बैठ जाइए, घुटने मिले हुए इस तरह से बैठ जाइए। फिर ऐसे सीधे हो जाइए, फिर ऐसे नीचे डाउन जाइए ऐसे, और फिर भुजंगासन में आ जाइए ऐसे, फिर पीछे जाइए, शशंकासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन। 10 बार आपने कर लिया, हो गई एक्सरसाइज। और ज्यादा करना है आपको तो ऐसे पुशअप आप कर सकते हो इस तरह से। अभी आप लेट जाइए फिर से मकरासन में।
दोनों कोहनियों को मिलाइए इस तरह से, हाथों को अपने सिर पे रखिए, दोनों पैरों को मिलाते हुए 1 बाय 1 ऐसे टच कीजिए। जिसकी ये टच हो रही है वो जवान है, जिसकी टच नहीं हो रही वो बूढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो जवान रहना है तो ऐसे बार बार कीजिए। अब दोनों पैरों को एक साथ कीजिए। अभी आप शवासन में लेट जाइए। कल कितना अच्छा मौसम था, भगवान ने तो वर्षा और ने हमें योग करने दिया। आज कितना गर्मी थे, पूरा आनंद आ रहा था, लेकिन पूरा हम सोचे हम भीग जाएंगे, इसलिए हमने क्लास को डिस्टर्ब को कर दिया। 10 मिनट आंखें बंद कीजिए और अपने आप पर ध्यान लगाइए, श्वास प्रश्वास पर। उत्तानो सवत भूमो सैनवत श्वासनम श्वासनम विश्रांति हराम चित्त विश्रांति का कभी। योग करने के बाद में इस आसन में आराम करने से आपको शारीरिक और मानसिक विश्रांति, थकान दूर होती है। एक तरफ करवट लीजिए, बैठ जाइए। अभी हम करेंगे प्राणायाम। पहला प्राणायाम है, नींद आ गया रात को तो नींद आता नहीं, अब यहाँ नींद आ रहा है। देखो ये है योग के फायदे। रात को नींद नहीं आता ना, करवट बदलते रहते हैं इधर उधर। अभी क्या करेंगे, प्राणायाम अनुलोम विलोम, जो हमारे शरीर की शुद्धि। शरीर क्या शुद्ध होता है? ब्लड। अमृत और विष कहाँ होता है? ब्लड में होता है। जब विष बढ़ जाता है तो हम बीमारियां बढ़ जाती हैं, जब अमृत बढ़ जाता है तो हम आनंदी और स्वस्थ हो जाते हैं। ये लड़ाई चलता है अंदर राक्षस और देवताओं की। तो देवता क्या है? जो हम भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। भोजन किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद में प्रोटीन, फैट। देखो कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ ऊर्जा बनती है, काम ज्यादा करते हैं नहीं, सब मशीनों से करते हैं। पहले 5-5 केजी शक्कर खा जाते थे चावल में। जब मोचा होता था ना पहले, वो मोचा क्यों? लोगों को खाने को नहीं मिलता था। बोलते यार मरा हुआ आदमी कौन मोचा करेगा? लेकिन पहले लोगों को खाना नहीं मिलता था। 10-10 कोस पैदल जाते थे सिर्फ चावल खाने के लिए, चावल और शक्कर और दाल खाने के लिए। 10-10 कोस, 10 कोस जाना 10 कोस आना। और 5-5 केजी वो कब से होता था? 5 केजी शक्कर आ गया एक आदमी। बोलो हजम होता था। 1-1 किलो घी पी जाते थे, उनको कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो मेहनत करते थे। हम मेहनत नहीं करते। हमें कार्बोहाइड्रेट कम, रोटी चावल कम खाना है, हमें प्रोटीन ज़्यादा खाना है। फैट, प्रोटीन सबसे ज़्यादा, प्रोटीन से आधा फैट, और इन दोनों से ज़्यादा का रोटी 1-2 खानी है, चावल 1 कटोरी खाना है। अब होटल में जाते हैं, चावल कितने मिलते हैं? कटोरी मिलते हैं। और हम घर में कितने खाते हैं? पूरा प्लेट भर के। जरूरत नहीं है उसकी। हमें दाल खाना है, प्रोटीन में खाना है। नट्स प्रोटीन कितने? दाल में ही होती है। हम जो शाकाहारी, तो ज़्यादा दाल हमें खाना है। मूंग का दाल, जो भी दाल हमारे पास है। नट्स खाना है और फ्रूट्स ताज़ा खाना है। जो सबसे सस्ते फ्रूट होते हैं वो खाना है, क्योंकि वो सीजनल होते हैं। महंगा फ्रूट, महंगी सब्जी लेना नहीं है। वो हमारी जब प्रकृति में पैदा हुए तो हमारे शरीर को कौन सा फायदा करेगी? कोई फायदा नहीं करेगी। और कोशिश करो आज लाए तो आज खाओ, नहीं तो कल सुबह तक खत्म करते हैं, फिर दोबारा लाओ। फ्रिज को मत भरो। नजदीक दुकान है आजकल, तो घर आ रहे हैं सब बेचने वाले। वो 3 दिन पहले की सब्जी आती होगी। तो ताज़ा सब्जी आप ला लीजिए और घर में बना के खाइए। जो भी खाते हो, जूस वगैरह पीना, बनाना नहीं है, फ्रूट सीधा खाइए। सत्तू पीजिए, जूस पीना है तो 1 किलो धान लाओ, 1 किलो चना लाओ, पीस के रखो और उसमें डालो और पी जाओ, वो सत्तू पीजिए। तो इस तरह से आप मुद्रा बनाइए, क्योंकि खाने पीने का नंबर 1 स्थान है, दूसरा रेस्ट और सोने का, और तीसरा स्थान आता है एक्सरसाइज का। धीरे धीरे सांस लीजिए, दूसरे छोड़िए, उसी से लीजिए।
कितना ले रहे हो, कितना छोड़ रहे हो भूल जाइए। कितना धीरे ले सकते हो, कितना धीरे छोड़ सकते हो, वो करना है आपको। सीधा रखिए गर्दन को, सिर्फ श्वास लेना है और छोड़ना है। जो अंदर श्वास जा रहा है वो जीवन है, जो बाहर आ रहा है मृत्यु। जिस दिन अंदर गया नहीं उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये श्वास आता रहे और जाता रहे, जैसे दिन और रात है ना। दिन हो गया वो श्वास जैसे अंदर जा रहा है, रात हो गया वो श्वास बाहर आ रहा है। तो दिन और रात काल है, और हमारा काल दिन रात क्या है, श्वास अंदर जाना और बाहर। जो ब्रह्मांड का क्या है, दिन और रात है। अब दिन हो गया, अब रात हो गया, दिन हो गया, रात हो गया। हमारा क्या है, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो जीवन चल रहा है। जिस दिन बाहर आ गया, अंदर नहीं गया, बस मृत्यु। इसलिए क्या करना है, प्राणायाम करना है। यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्का ततो वायु निरोधे। वायु का निरोध करना प्राणायाम कहलाता है। जो हम कर रहे हैं श्रेष्ठतम अभ्यास, जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी सुधा गणा भवंती यमुना समास क्रिया शुद्ध होता है। ये इसके फायदे बताइए। 3 महीने 5 मिनट या उससे ज्यादा आप रोज करते हो, सुबह और शाम, 3 महीने में आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। जो टॉक्सिन्स है, जो ब्लॉकेज हैं, वो खुल जाएंगे। कभी स्टंट डालने की नौबत नहीं आएगी। कल एक शूटिंग के प्लेयर थे, वो कितने बड़े थे, 49 साल में देखो उनका हार्ट अटैक हो गया। कोई नहीं बचा पाया, किसी चीज की कमी नहीं है उनके पास में। जिन्होंने आज से 30 साल पहले मेडल लेके दिया, 50 साल पूरे नहीं कर पाए। अभी क्या करेंगे, सूर्य भेदन। सूर्य भेदन क्या फायदा इससे, ये जो प्राणायाम किए थे कितने में करना है, 5 से 10 मिनट करना है इसको। ये बाकी जो आप 5 से 10 बार करनी है, उससे क्या होगा, कपाल शोधन। ये कपाल है पूरा, तो चेहरे पर चमक। आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ये प्राणायाम करोगे तो। कपाल शोधन, वात दोष है, जो हमारे शरीर में मूवमेंट हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो उसको ठीक करता है। वात दोष, कृमि दोष। कृमि दोष जैसे हमारे जैसे कुष्ठ रोग हो गया, फोड़े फुंसी हो गया, टीबी हो गया, जो कृमियों से जो बीमारियां होती हैं उनको फिर क्या करते हैं, दवाइयों से मारते हैं। तो ये प्राणायाम से ही मर जाते हैं। तो ये सूर्य भेदन इतना अच्छा प्राणायाम। क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से श्वास लीजिए, धीरे धीरे, जितना श्वास ले सकते हो आराम से उतना धीरे धीरे लीजिए। अभी राइट को क्लोज करके लेफ्ट से जितना धीरे छोड़ सकते हो छोड़िए। सिर्फ 5 से 10 बार करना है, सुबह और शाम, बस काम खत्म। कितनी बड़ी समस्या इससे ठीक होती है। कपाल शोधनम वात दोष गणम कृमि दोष रत पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तम। अभी हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को संकुचित करते हुए गहरा श्वास लेंगे, मतलब पूरा जो श्वास जाए वो हमारी जो श्वास नली है ना, उसको रगड़क मारता हुआ जाए। तो रगड़क मार जाएगा, वहाँ स्टिमुलेशन होगा। उस श्वास नली में और भोजन नली में क्या जमा होगा, कफ जमा होता है। हम खाना गर्म खाते मुंह जलता है ना, लेकिन निगलते बाद में जलता है, नहीं जलता, क्योंकि वो कफ की लेयर है, वो बढ़ जाती है तो दिक्कत आती है। ऐसे ही श्वास नली में, अब जब कोरोना था, कोरोना से कुछ नहीं होता था, लेकिन कोरोना की वजह से हमारे जो कफ है ज्यादा बनता था और वो कफ पूरे श्वास नली में भर जाता था और आदमी घुटके में। कोरोना से नहीं मरता था, कोरोना की हिम्मत ही नहीं, लेकिन हम अपने आप से मरते। जब कफ, वो कोरोना को पकड़ने के लिए वो कफ क्यों बनाया श्वास नली में, कि हमारे हवा में जो बैक्टीरिया वायरस जो कीटाणु वटाणु जाते हैं वो पकड़ लेता है उसको, वो लंग्स में नहीं जाते, पहले ही उनको पकड़ लिया जाता है। तो अब वो जा रहे हैं, वो लंग्स में जा रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा बनेगा उसको पकड़ने के लिए, वो पकड़ में आएगा नहीं कोरोना। और हम खुद अपनी ही वजह से हमारा शरीर पागल हो जाता है। फिर ये जो एलर्जी होती है नासिका, किसी को कफ बनता है ज़्यादा, साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, ये सब पागलपन है। शरीर को पता नहीं मुझे कितना बनाना है, और वो बनाएगा, वो लड़ता रहेगा ऐसे अंधाधुंध। क्या होगा फिर रिजल्ट तो फिर आप अंधाधुंध आप सिर में मारोगे या दीवार में, तो सिर फूटेगा ना, दीवार का कुछ नहीं बिगड़ना। तो ये समस्या है। तो अपने शरीर को समझना है कैसे काम करता है। तो क्या करना है, गहरा श्वास लीजिए अपने गले को संकुचित करते हुए, और राइट को बंद करके लेफ्ट छोड़ दीजिए। सूसाट जैसे आवाज भी क्रिएट होगा उससे, हवा का। नाड़ी जलोदर आधातुगत दोष विनाशनम गच्छता दिशा उज्जयी आगे। नाड़ी मतलब हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी। नाड़ियाँ क्या होता है, जिसमें भोजन, पानी, हवा, करंट मूवमेंट करता है।
वही जीवन है हमारा, वो नाड़ियाँ बोलते हैं उनको। किससे? जलोदर, हमारा लीवर, स्प्लीन, ये सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा करते हैं। तो ये अगर ठीक रहेंगे तो, और आधातु, हमारा जो शरीर है सप्त धातु से बनाया, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र है, वो सप्त धातु बैलेंस रहती है। इतना अच्छा है। कितनी बार करना है? सिर्फ 5 से 10 बार। क्या नाम है उसका? उज्जयी पड़ा। एक बार फिर से कीजिए, गले को बंद करते गहरा सांस लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट छोड़िए, सिर्फ 5 से 10 बार करना है, पूरे दिन करने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे हम? शीतकारी, न सुधा न त्रसा निद्रा न आलस्य हम जाएंगे। आपको भूख प्यास कंट्रोल, भूख प्यास क्यों लगती है भाई? खाना खा लिया फिर भूख क्यों लगती है? सही, शुगर प्रॉब्लम, इंसुलिन नहीं बन रहा, सेल तक खाना नहीं जा रहा, लीवर खा रहा है उसको, लीवर खाता नहीं, जमा करता है वो, और उसको क्या बोलता है? अरे फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया, फिर वो लीवर पागल हो जाता है, इतना फैट जमा कर लेता है, लीवर पागल हो जाता है। उसके क्या करना है? कम भोजन करना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, वो लीवर अपने आप का खुद डॉक्टर है, वो अपने आप ठीक कर लेता है। तो आप क्या करना है? दांतों को मिलाइए, जीभ को टच कीजिए। अब ये क्या होगा? डेजर्ट कूलर, ये आप डेजर्ट कूलर का काम करेंगे। अभी हवा में जाएगा, लार से वो ठंडी हो गया हवा, और वो हवा पूरे शरीर में जाएगी, पूरे शरीर में, और हम क्या हो जाएंगे? कूल हो जाएंगे एकदम। कितना करना है? सिर्फ 3 बार, 2 बार, ज़्यादा नहीं। अब जीभ को तालू से टच करते हुए दोनों नोस्ट्रिल छोड़ दीजिए। तो ठंडक पूछ रहा नहीं पूछ रहा? भूख लगे, प्यास लगे, जी निकलने वाला है, इसको 3 बार कर लीजिए, आधा घंटा भूख नहीं लगेगी। नींद आ रही है, आलस आ रहा है, गाड़ी चला नींद आती है ना, अब कर लीजिए इसको 1-2 बार, नींद नहीं आएगी। फिर से कीजिए, ऐसा करने से कोई नुकसान हो सकता है? आप बताइए, आप अपना जीवन ऐसा करने से कोई नुकसान हो सकता है? दीवार में सिर मारेगा तो नुकसान होगा, लेकिन ऐसा करने कुछ नहीं होगा। ये फायदा क्या है? नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आलस आ रहा है, तो ये आलस खोलने के लिए काम है। अभी क्या करेंगे? शीतली प्राणायाम। उससे क्या होगा? गुल्म प्लीहा अधिकान रोगान जवरा पितम सुधा प्रसा विषाणी शीतली नाम कुंभ। गुल्म लीवर से संबंधित समस्या, वही समझ। प्लीहा से समझ, लीवर कहाँ है? यहाँ। प्लीहा कहाँ है? लीवर क्या करता है? हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, और स्प्लीन में डिटॉक्स करता है, शुद्ध करते हैं ब्लड को। अब ये काम नहीं करेंगे तो फिर किडनी में प्रॉब्लम आएगी, किडनी फिर ये प्रॉब्लम वो फिल्टर करेगा नहीं, सारा कचरा अंदर रहेगा, किडनी फेल, डायलिसिस, फिर क्या हालत होगी आप सोचिए। तो अगर लीवर खराब, जितनी बीमारी है, किसको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो किसने? वो गिफ्ट में देता है लीवर। बोला भाई खाओ खूब खाना, खाओ खूब खाना, मेरे बस की बात नहीं इतना खाने को जाना, और हम फिर हो जाते हैं परेशान। उसके लिए क्या करना है? खाना 1/4 कम बनाना है, नहीं रोटी 3 खाते हो, 2 ही बनाओ, तो उसकी फिर वो भूख रहेगी ना, तो शाम का इंतजार करो फिर उसके लिए खीरा खा लो, ककड़ी खा लो, आजकल तो कितना सीजनल आ रहे हैं आपको फ्रूट, सस्ते सस्ते, वो खाइए, और लीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। दवाई से कुछ ठीक नहीं होता, सिर्फ वो मिलता है थोड़ा सा, आपकी बॉडी को पुष्ट करती है, जैसे गिर गया ना तो उठा देते हैं, तो उठाने का काम करती है वो, आपकी बॉडी आपको ठीक करती है। तो ये हो गया। उसमें क्या करना है? आपको जीभ बाहर निकालिए, गोल गोल बनाना, होठों को गोल बनाओगे, जीभ अपने आप गोल बन जाएगा, और फिर उसी तरह से फिर सांस लेना है। आपको जो एसिडिटी होता है वो भी इससे कम होता है। बुखार चढ़ जाए, आप 3-4 बार कर लीजिए। आप जो पैरासीटामोल 1 में काम करेगा, आधा ही लेना पड़ेगा आपको, 4-5 बार ये कर लीजिए, आधा पैरासीटामोल ले लीजिए, हो जाएगा, बुखार डाउन हो जाएगा। तो बुखार डाउन करने के लिए भी काम करता है, इतना चमत्कारी है। और आज से नहीं, ये हजारों साल से किया जाने वाला अभ्यास है, तो ये नहीं कि अभी इसका कोई आविष्कार हुआ है। अभी क्या करेंगे हम? भ्रामरी, वेगात घोषम पूर्वकम भंग नादम भंगी नादम रेचकम मंद मंदम योगिंद्राणाम एवं अभ्यास योगा चित्ते जाता काचितन। देखो एक जीवन बता दूं, मेरे को नाम याद नहीं रहते, और जब मैंने 19 में किया था ये कोर्स, तो हमारे गुरु ने बोला भाई योग को चेंज मत करना, अपनी मर्जी का योग मत कराना। और उसके लिए क्या करें साहब? ऐसे बोला भाई सूत्र याद कर लो, और जो सूत्र में लिखा वो कराओ। तो दिमाग में बैठ गया, मेरे को कम से कम 400 सूत्र याद है, 400 गीता के, और योग दर्शन तो कंप्लीट याद है, कंप्लीट 195 सूत्र मेरे को कंठस्थ याद है, दिन में 2 बार रिसाइट करता हूँ। अब उनमें जो अच्छाई है लिखी हुई है वो मेरे को एकदम वो कर देती है, क्योंकि उनकी जो लाभ लिखे ना 195 सूत्र क्या है, जैसे मैथ में सूत्र है, सूत्र याद है तो मैथ सोल्व हो जाता है, इतना तो आप जानते हैं सब पढ़े लिखे। तो जो वो योग दर्शन क्या है? वो मेंटल साइंस है,
आपके मन में क्या चल रहा है, मन बुद्धि अहंकार ये है क्या, क्या बला है ये, किससे क्या बात करना है, किससे क्या नहीं करना है, सारा ज्ञान दिया हुआ है, सारा ज्ञान। अब वो ज्ञान आपको बार बार घूमेगा तो आप जब व्यवहार में आप आएंगे, व्यवहार मतलब क्या है, आप बैठे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई अचानक कोई हमारे साथ में कोई दुर्घटना घटना घट गई तो उस टाइम सर्वाइव करना सारा आदमी के लिए मुश्किल होता है। कुछ आदमी तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, बोले यार उसका बेटा एक्सीडेंट हो गया, बाप को पता चला वो कमजोर था, हार्ट अटैक हो गया, तो एक साथ दो नौबत आ गई। तो संघर्ष में, दुख में अगर हम लड़ सकें, उसी का नाम योग है। अगर वहां बिलबिला गए हम तो फिर कोई काम का नहीं है। तो आराम से तो सभी आराम से, चाहे वो कैसे बैठा है आराम से, लेकिन जब दुख आता है, दुख आएगा, इसमें किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम अगर आप और राक्षस बन जाएं, जैसे माँ के सामने शेर आ जाए, बच्चे को उठा ले जाओ, शेर को पकड़ के फाड़ दे, अपनी चिंता ना, ऐसे करते हैं, रोज घटनाएं होती हैं ऐसे। अब डर गया हो तो ले गए बच्चा उठा गया, बच्चा कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलने वाला। और लड़ गया तो बच्चा मिल सकता है। तो ये भाव आना चाहिए हमें कि हम संघर्ष के टाइम में अच्छे से लड़ सके उससे और फिर आनंद की तरफ जाए। संघर्ष खत्म होगा तो फिर आनंद आएगा। तो ये मैंने प्राणायाम आज का हमने काफी हार्ड क्लास था, शायद अच्छा लगा हो, कैसा करते हैं तो अभी हम बजाएंगे ताली। अच्छा वो भ्रामरी क्या नहीं ना, अभी बताते रहेंगे। हाँ, भ्रामरी क्या है, मधुमक्खी से बना है। मधुमक्खी की जो साउंड है वो हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा भाती है। तो ये भ्रामरी ये करने से हमें मन में शांति मिलती है। गहरा सांस लीजिए, रात को सोते समय कीजिए, नींद अच्छा आएगा डेफिनेटली। 10-11 बार कीजिए, 10-11 बार अनुलोम विलोम कीजिए, प्रणव जाप और ओम का जाप कीजिए 10-11 बार, नींद डेफिनेटली आएगा। और क्या है, सोते समय ना जब आपको कोई विचार आते हैं उनको मत जानिए। जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमें बुरे और अच्छे विचार आते हैं, उनमें खो जाते हैं और उनको दोस्त बना लेते हैं। उनको बोलो भाई अभी नहीं, सुबह बात करेंगे आपसे, तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट में आप अपने आप नींद आ जाएगा। 5 मिनट जब वो क्या आएगा, नींद आएगी, इधर उधर करवट लोगे, फिर वो विचार आएंगे अच्छे बुरे, फिर वो सोने नहीं देंगे। तो उनको बोलो भाई सुबह बात करेंगे आपसे, अभी सोने दो, 5 मिनट में आप सो जाओगे। फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये विचार हमको है, तो विचारों को कंट्रोल करने के लिए उन पर ध्यान मत दो। उनको बोल दो भाई कल आना, हम सुबह बेल बजाना, अभी नहीं। तो आपको क्या होगा, गहरा नींद आएगा। ऐसा हमारे जो योगी बोलते हैं इस तरह से, उसी को बोलते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध। तो जोर से ताली बजाइए, अभी जोर से बजाना है। आप ढोलक बजाइए जोर से। अब हम हंसेंगे जोर से हंसना एकदम देखो रावण के जैसे हंसना है, इतना जोर से हंसना है कि राम भी डर जाए चक्कर आना चाहिए हंसते हंसते चलो ठीक है, आज का कक्षा यही विराम देते हैं। दिन में मुस्कुराते रहो और अपने आप को टटोलना है। जब आप कोई भी काम करके समाप्त होते हो तो भाई श्वास अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, उसकी स्पीड चेक करना है। और ज़्यादा घबराहट है तो ज़्यादा देर ध्यान लगाना। दिन में हजारों बार ध्यान लगाओ। इसको क्या बोलते हैं, जपा है, जपा मंत्र। जो अंदर जा रहे हो वो भगवान है, जो बाहर आ रहा है वो हम है। तो जितना ध्यान, कुछ योग करो मत करो, आप अपने आप को टटोलते रहो दिन में 1000 बार। कोई काम किया, जब वहां से काम से तो दिमाग हटता है ना, तो फिर अपने सबसे पहले बोलो भाई श्वास अंदर जा रहा है बाहर चेक करता हूँ, धीरे है या तेज है। तेज है तो भाई थोड़ी देर लेट जाओ, बैठ जाओ। ये बीपी, ये कुछ बीमारियां नहीं है, ये हमारा डिस्ट्रैक्शन है। तो अभी हम करते हैं प्रार्थना। अपने हाथों को नमस्कार लाइए। ओम पूर्णमद है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ में रखिए। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे। और घर में अभ्यास करना है, यहाँ सिर्फ सीखने के लिए आते हैं। अभ्यास क्या करना है, घर में जो अच्छा लगता है उसका पहले